आइए हम रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। आज मैं नए अंदाज में समाचारों की प्रस्तुति करना चाहता हूँ। एक प्रयोग कर रहा हूँ। अब वो प्रयोग कितना सफल होता है ये हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे साथी हैं, उनकी राय जानना चाहूँगा कि यह पद्धति कैसी लगी। समाज पालिका में नए नए प्रयोग भी जरूरी है और वो मैं आज कर रहा हूँ। हमारे देश के हालात बड़े नाजुक हैं। यहाँ पर राष्ट्र की, संविधान की, न्याय व्यवस्था की, मानवीय मूल्यों की, नैतिकता की, सनातन धर्म की और न्याय विधा की क्रूर हत्या हो रही है। जो लोग और जिन पर भी यह दायित्व है वे अपने दायित्व से भागते हुए नजर आ रहे। मामला बड़ा विचित्र है। कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं राष्ट्र में। यह कैसा हो रहा है खेला? आखिरकार ये खेला क्यों किया जा रहा है? आइए अब मैं एक नई विधा के साथ बात करता हूँ कि हमारे देश के हालात इतने नाजुक हैं कि मेरे देश की बस्ती में कोई भी परिवार चैन से नहीं सो पा रहा। ये मामला क्या है, अब ये तो जनता को ही सोचना पड़ेगा। दूसरी बात कह रहा हूं कि राजनीति, धर्म के पंडे और गुंडे और उन्मादित चेहरे देश में किस प्रकार अपना आतंक फैला रहे हैं, उनके आतंक पर भी कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। ये काले सूर्य कब तक तिमिर फैलाते रहेंगे, कोई सोचने को तैयार नहीं। हम क्या करें, मजबूरी है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारा देश में हमारी ये सरकार है ना, शव साधक सरकार बनी हुई है। शव साधक सरकार नजर आ रही है। यहाँ पर सभी राष्ट्र की, विधान की, संविधान की, न्याय विधा की, सनातन धर्म की, मानवीय मूल्यों की, नैतिकता की सब प्रकार से क्रूर हत्या की जा रही है और हो रही है। और उन्हीं के शव पर बैठकर ये सत्तावादी चेहरे शव साधना कर रहे हैं। अब उनका लक्ष्य क्या है हम सब जानते हैं और अब उन्हें पहचानते भी हैं, किंतु हम भी तो मौन हैं। हम भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद हम भ्रमित हो चुके हैं। हमारा जो लक्ष्य है ना, वो हमें याद नहीं रहा और हम भटकते हुए रास्तों पर चल रहे हैं। चलिए अब ये बात मान लीजिए कि अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, उसका आप अर्थ समझ जाइए। मैं जहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, वो आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर देश में हम जनता की हालत भी बड़ी विचित्र हो रही है। हम अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान तक को बदलने का चरित्र रखते हैं। हमें किसी भी भगवान में विश्वास नहीं है। जो हमारा स्वार्थ सिद्ध कर दे वही हमारा भगवान होता। ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ, जरा देखना। अब यूं तो हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम ज्ञान गुरु हैं, हम धर्म गुरु हैं, हम जुमला गुरु हैं, हम झूठ गुरु हैं
और न जाने कितने प्रकार के गुरु हैं। और इतना ही नहीं, हम तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल, आसमान से टपका हुए प्रतिभा जता देते हैं। लाख हम कटे फिटे हैं तो पुतले हैं ना। अब वही पुतले अपने आप को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। अब भैया ये कैसा अवतार हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो और मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। यहाँ पर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाइए। झूठी अब संस्कृति हो गई, झूठी संस्कार हो गया, झूठी धर्म हो गया। अब क्या किया जाए। और जिस राष्ट्र में झूठ जब संस्कार और संस्कृति बन जाते हैं तो उस राष्ट्र का पतन हो जाता। ये किसी से छिपा नहीं है, एक ध्रुव सत्य। अरे अभी तक तो हम ये कहते आए थे और सुनते आए थे कि ध्रुव तारा है ना, हमेशा दिशा बोध कराता कि ये दिशा है, ये उत्तर दिशा है। किंतु अब तो जो ये कलयुगी ध्रुव तारे हैं ना, एक भी सही दिशा नहीं बताते हैं, सब हमें भ्रमित करते हैं। कोई कहता है इस दिशा जाओ, कोई कहता है इस दिशा जाओ, कोई कहता है उस दिशा जाओ। तो आखिरकार ये कलयुगी ध्रुव तारे भी है ना, हमें हमारे साथ भावनात्मक ठगी कर रहे हैं, चारित्रिक ठगी कर रहे हैं, सांस्कृतिक ठगी कर रहे हैं। ये भी कोई किसी से छुपा नहीं है, ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। अब चले, अब यहाँ पर होगा क्या। लाख हम जान रहे हैं कि अंधे विकास की तेज धूप हमें जताई जा रही है, किंतु ये है ना हमारा भ्रम है। अब हमें तो इस जो अंधे विकास की तेज धूप में भी अपने हाथों में दीप जलाकर अपना मार्ग खोजना होगा, नया रास्ता चुनना होगा। मगर चुनेंगे कि नहीं, इसमें भी शंका है। हम क्या करें, कोई क्या करे। जब हम विवेकहीनता के शिकार हो जाते हैं, हम भ्रम और झूठ के और स्वार्थ के कोमा में ग्रसित हो जाते हैं, कोमा में आ जाते हैं, तो हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हम भी एक जिंदा लाश बने रहते हैं। और देश के 90% जनता की यही हाल है, वो मात्र एक जिंदा लाश की तरह अपना जीवन यापन कर रही है। कुछ सोचना पड़ेगा ना, सोचो समझो ना। मगर नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे और हम नहीं सुधरेंगे, ये भी संकल्प। अब धर्म क्या है, जरा धर्म की बात भी देख लो। अरे धर्म क्या है, इसके बारे में सोचा है कभी किसी ने? नहीं। कभी आत्मदर्शन किया क्या? नहीं। आत्मचिंतन किया है? कभी नहीं। बस सिर्फ चिंतन किया है तो अपने स्वार्थ का, अपने सम्मान का, और किस तरीके से अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की जाए और धन कमाया जाए, यही हमारी संस्कृति बन गई है, यही हमारा चरित्र हो गया। तो यह स्थितियाँ कैसी है, बड़ी विचित्र स्थिति है। हम क्या बनना चाहते हैं, ये इस पर भी जरा सोच लीजिए। हम क्या हो गए हैं, ये इस पर भी जरा सोच लीजिए। अरे दुख भरी बात तो ये है कि हम अपने आप से भी दूर हो गए हैं। अब हम खुद अपने आप के नहीं रहे, और ये हमें तो तिमिर ने ऐसा जकड़ लिया कि अब तो हमें रोशनी से भी बड़ी नफरत होने लगी। चलिए ठीक है। अब आखिरकार ये तिमिर यहाँ पर फैलाया किसने? हमारे देश में काले सूर्यों की भरमार, गांव की पगडंडी से लेकर महानगर तक, संसद में
विधानसभाओं में, व्यवस्थाओं में, सरकारी कार्यालयों में काले सूर्य ही हैं, काले सूर्य ही बैठे हुए हैं। जब हम कभी भी कोई भी जाता है ना, तो वो जो तिमिर की कोठरी में बंद हो जाता। मामला तो बड़ा गंभीर है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम राष्ट्र का चिंतन क्या करें? और आप ये बताइए कि हमारा भारत राष्ट्र है कि नहीं, इस पर भी जरा गंभीर चिंतन कीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा भारत अब राष्ट्र नहीं रहा, एक भीड़ भरा भूखंड हो गया। यह अजब हो गया है, गजब हो गया है। और आइए, यूं तो हम विश्व गुरु हैं, क्योंकि हमारे जो वैदिक धर्म और गीता के ज्ञान ने तो हमें उस पदवी पर बिठा ही दिया, किंतु हमें वो पदवी भी अब चुभने लगी है। हम नहीं रहना चाहते शांतिपूर्वक, हम नहीं अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना चाहते हैं सन्मार्ग पर। तो अब क्या किया जाए, इसका उपचार क्या किया जाए? ये तो हमारा अपना निर्णय है और हम ही भ्रमित है ना, और हमें जिसने भ्रमित किया है ना, वो तो हमें मूर्ख समझते हैं। हमें उनके जो सत्तावादी रथ है ना, उसके घोड़े समझते हैं। कह रहे इनको जोते जाओ, इनको दौड़ाते जाओ, हर तरीके से दौड़ाओ, छल कपट से दौड़ाओ, प्रायोजित कार्यक्रम करके दौड़ाओ, कैसे भी झूठ फैलाकर दौड़ाओ, अफवाह फैलाकर दौड़ाओ, और उनके दिमाग को और उनके सोच को प्रदूषित कर दो। और हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारा विवेक प्रदूषित हो गया। हम अपने आप में भी बहुत बड़े स्वार्थी हो गए हैं। हम कट्टर राष्ट्रवादी नहीं बनना चाहते, हम कट्टर आध्यात्मिक नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते, इस पर भी जरा गंभीर चिंतन कर लीजिए। मामला तो बड़ा विचित्र है। ये मैं कड़वी कड़वी बातें कह रहा हूँ, इसका जरा अर्थ भी समझ जाइए। ये कहना मेरी मजबूरी है। आज मैं इस तरह के जो समाचार दे रहा हूँ ना, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र। अब हम हर भारतीय सोच रहे कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना था और क्या बन गए हैं, ये भी देख लीजिए, सोच लीजिए। अरे हम देवदूत के रूप में अवतरित हुए और महाशैतान बन गए। हम सबके बलि चढ़ा रहे हैं, सबकी हत्या कर रहे हैं, और फिर भी हमें शर्म नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं, सुसंस्कारों से दूर हो गए हैं, अपने चिंतन से दूर हो गए हैं, अपने जो सद्भावना है उससे दूर हो गए हैं। हमें सूर्य की रोशनी से चिढ़े, हमें प्रकाश से चिढ़ते। हम नहीं चाहते कि नई रोशनी आए, नया सवेरा आए। मामला तो बड़ा विचित्र है, किंतु मजबूरी भी और अनेक है। अरे अब तो आंखों की गंगा है ना, जिनमें आंसू है, वो गंगा भी सूख गई है। अब वो तो बहाने के भी लिए नहीं रहे। क्या हो रहा है अब ये? अब हम प्रकृति के साथ कितना नाटक कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ कितनी छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम प्रतिदिन हरे भरे वृक्षों की हत्या कर रहे हैं और अपने सुखमय जीवन की कल्पना कर रहे हैं। ये भी संभव नहीं है। हम जो अपराध कर रहे हैं ना, उसके अपराध की सजा तो हमें मिलेगी, क्योंकि यदि हम अनुशासित जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हम राष्ट्रवादी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हम समाजवादी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हम मानवतावादी जीवन यापन नहीं कर सकते, तो हम कैसे बचे रहेंगे? और हम तो एक तरीके से अब
और जिंदा लाश की तरह अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। अब तो चैतन्य होने का समय है। हम अपनी आत्मा से सवाल करें, हम आत्मचिंतन कर अपना सत्य जाने, किंतु हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमारे स्वार्थ की का जहर है ना, हमें मार रहा है, हमें मौत के द्वार पर खड़ा कर रहा। ये भी हमारा जो कटु सत्य है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कि नए ढंग से ये पद्धति से इस आज समाचार दे रहा हूँ। एक प्रयोग है ये, समाचार तो मैं अलग तरीके से दूंगा ही, किंतु ये एक प्रयोग किया है हमने। इस प्रयोग में साहित्यिक पोट भी रखा है, सत्य भी रखा है, सच्चाई भी रखी है, आलोचना भी है, सोच भी है, निर्णय भी है। तो आइए हम सब अब महाक्रांति दीप प्रज्वलित करें। नए सवेरे के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। 2026 के नव वर्ष से हम महाक्रांति नव वर्ष मनाएंगे। जब तक ये भारत में देश में के हर बस्ती में जब तक आदमी सुखी संपन्न न हो जाए, तब तक हम एक क्रांति दीप प्रज्वलित करते रहेंगे, विवेक दीप प्रज्वलित करते रहेंगे। ये आपको ये कड़वे समाचार कैसे लगे, आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।